हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम रीट एग्जाम्स के लिए एसएसटी की टेस्ट सीरीज को आगे बढ़ा रहे हैं। ये हमारा टेस्ट नंबर 11 है और इसमें हम मध्यकालीन सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक दशा से संबंधित इंपॉर्टेंट प्रश्न कवर करेंगे। देखिए, इस टॉपिक से हर बार रीट एग्जाम में क्वेश्चन बना है, तो आपको ईमानदारी के साथ हर क्वेश्चन सॉल्व करना है और अपनी तैयारी को परखना है। और अगर आपने हमारे पुराने वीडियोज़ नहीं देखे हैं इस सीरीज के, तो आप इस चैनल को विजिट करके देख सकते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत में पर्दा प्रथा का प्रचलन प्रारंभ हुआ माना जाता है, तो कब से हुआ माना जाता है बताएं। तो देखिए, इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर थर्ड, मध्यकाल में। ये आपको ध्यान रखना है। सहवर्ण प्रथा का अन्य नाम है दास प्रथा, दहेज प्रथा, मौसर प्रथा या फिर सती प्रथा। तो देखिए, जो सहवर्ण प्रथा है इसका अन्य नाम है सती प्रथा। ऑप्शन नंबर फोर्थ यहाँ पर करेक्ट है। आगे देखते हैं फिर। जब पति की मृत्यु हो जाने पर उसके मृत शरीर या अवशेषों का पता नहीं चल पाता है, तो पत्नी के द्वारा उसके काल्पनिक रूप पुतले को लेकर सती हो जाने की प्रथा कहलाती है। तो ये प्रथा क्या कहलाती है? तो देखिए, इसका करेक्ट आंसर होगा, ये प्रथा कहलाती है अनुवरण। ऑप्शन नंबर सेकंड यहाँ पर करेक्ट होगा। तो ये आपको ध्यान रखना है। फिर आगे देखते हैं। भारत में प्रथम ईसाई मुस्लिम राज्य की स्थापना हुई, तो कब हुई आप बताएं। तो देखिए, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा, भारत में प्रथम ईसाई मुस्लिम राज्य की स्थापना हुई थी 12वीं सदी में। ऑप्शन नंबर सेकंड यहाँ पर करेक्ट होगा। तराइन का द्वितीय युद्ध हुआ था, तो कब हुआ था? तो देखिए, तराइन का द्वितीय युद्ध हुआ था 1192 ईस्वी में। और शायद लास्ट बार रीट एग्जाम में शायद ये पूछा गया था कि तराइन का प्रथम युद्ध कब हुआ था। तो देखिए, इस टॉपिक से हर बार क्वेश्चन आते हैं, इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और ये तराइन का द्वितीय युद्ध किन किन के मध्य हुआ था? मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के मध्य। आगे देखते फिर। अनुलोम विवाह कहलाता है, तो आपको वीडियो पॉज करना है और ऑप्शन पढ़े आप, जो भी आपको इनमें से उपयुक्त आंसर लगे वो आप चयन करें। तो देखिए, इसका करेक्ट आंसर होगा, अनुलोम विवाह कहलाता है उच्च वर्ग के पुरुष के द्वारा निम्न वर्ग की कन्या से विवाह करना। ऑप्शन नंबर फर्स्ट यहाँ पर करेक्ट होगा। आगे देखते फिर। भारत में जाति प्रथा के संबंध में कौन सा तथ्य सही है? तो कौन सा तथ्य सही है आपको बताना है। वीडियो को पॉज करें, सारे ऑप्शन पढ़े आप। तो देखिए, इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर थर्ड। मध्यकाल में जाति प्रथा अत्यधिक कठोर हो गई थी। निम्न जाति में उत्पन्न होने वाले व्यक्ति का की योग्यताओं का महत्व नहीं था। तो ये सही है, ऑप्शन नंबर थर्ड। आगे देखते फिर। मध्यकालीन भारत में निम्नलिखित में से कौन सी प्रथा प्रचलित थी? संयुक्त परिवार प्रथा, सती प्रथा, दास प्रथा या फिर उक्त सभी। तो देखिए, उक्त सभी यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। ये सभी प्रथाएं प्रचलित थी मध्यकालीन भारत में। आगे देखते हैं। प्रारंभिक मध्यकाल में प्रधानतः किस जाति का शासन पर अधिकार होने से वह काल उसी के नाम से जाना गया था? तो देखिए, इसका करेक्ट आंसर होगा राजपूत। ऑप्शन नंबर फर्स्ट। राजपूत शासकों के युद्ध में हार जाने की आशंका से मध्यकाल में राजपूत स्त्रियों के द्वारा स्वेच्छा से अग्नि कुंड में कूदकर प्राण न्यौछावर करने की प्रथा थी। तो देखिए, ये प्रथा थी जौहर करना। ऑप्शन नंबर थर्ड यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। फिर आगे चलते हैं। यहाँ पर मुस्लिम शासन के दौरान मध्यकालीन भारत में दासों का आयात कहाँ से किया जाता था? तो देखिए, मध्यकालीन भारत में दासों का जो आयात किया जाता था मुस्लिम शासन के समय, वो किया जाता था मध्य एशिया से। ऑप्शन नंबर सेकंड यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। क्या आप बता सकते हैं कि मध्य एशिया में कौन कौन से देश आते हैं? अगर आपको आता है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख के जरूर बताएं। आगे देखते फिर। मध्यकालीन भारत की जाति प्रथा के कारण समाज में अत्यंत निम्न वर्ग में समाज में व्याप्त रूढ़िवादिता एवं भेदभाव से परेशान होकर सामाजिक समानता के अधिकार को प्राप्त करने हेतु क्या कदम उठाया गया? तो आप बताइए, इनमें से करेक्ट आंसर क्या होगा? ऊंची जातियों के विरुद्ध समानता हेतु तीव्र आंदोलन चलाया गया, या फिर अपनी जाति से शिक्षा एवं उन्नति के अवसरों में वृद्धि का प्रयास किया गया, या फिर इस्लाम धर्म स्वीकार करना प्रारंभ किया गया, या फिर उक्त सभी। तो देखिए, इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर थर्ड, इस्लाम धर्म स्वीकार करना प्रारंभ किया गया। किस प्रथा के कारण?
जाति प्रथा के कारण, ये आपको ध्यान रखना है। फिर आगे चलते हैं यहाँ पर, किस सल्तनत कालीन सुल्तान ने दासों के लिए एक अलग विभाग दीवाने बंदगान की स्थापना की थी? तो देखिए, दीवाने बंदगान की स्थापना की गई थी फिरोज शाह तुगलक के द्वारा। ऑप्शन नंबर थर्ड यहाँ पर करेक्ट है। भारत में सर्वप्रथम हिंदुओं पर जजिया कर किसके द्वारा लगाया गया? ये क्वेश्चन काफी अधिक इंपॉर्टेंट है। तो देखिए, भारत में सर्वप्रथम हिंदुओं पर जजिया कर लगाया गया था मोहम्मद बिन कासिम के द्वारा। किस मुस्लिम शासक ने भारत में सर्वप्रथम नहरों का निर्माण करवाया था? तो देखिए, नहरों का निर्माण सर्वप्रथम गयासुद्दीन तुगलक के द्वारा करवाया गया था। मध्यकालीन भारतीय अर्थव्यवस्था में भारत द्वारा आयात की जाने वाली प्रमुख वस्तुएं थी घोड़े, बहुमूल्य धातुएं, सोना एवं चांदी, उक्त ए एवं ब, और अनाज, घोड़े एवं हीरे जवाहरात। तो देखिए, इसका जो करेक्ट आंसर होगा, जो वस्तुएं आयातित थी वो थी ये दोनों, घोड़े, बहुमूल्य धातुएं जिसमें सोना और चांदी। तो ऑप्शन नंबर थर्ड यहाँ पर करेक्ट होगा। आगे देखते फिर, बादशाह अकबर के द्वारा चलाया गया तांबे का सिक्का था? तो देखिए, इनके द्वारा चलाया गया तांबे का सिक्का था दाम। ऑप्शन नंबर थर्ड यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। आगे देखते फिर, अकबर के द्वारा चलाया गया सिक्का जलाली था, तो ये किस प्रकार का सिक्का था? देखिए, ये था चांदी का सिक्का। ऑप्शन नंबर सेकंड यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। तो ये आपको ध्यान रखना है, दाम था तांबे का और जो जलाली है ये है चांदी का। जितल था एक, तो जितल क्या था एक? ये था अकबर के द्वारा चलाया गया तांबे का सिक्का। ऑप्शन नंबर फोर्थ हमारा करेक्ट आंसर होगा। फिर आगे देखते हैं, किस मध्यकालीन सुल्तान ने चांदी के स्थान पर सांकेतिक मुद्रा तांबे के सिक्के चलाए थे? तो देखिए, जो सांकेतिक मुद्रा चलाई गई थी ये चलाई गई थी मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा। ऑप्शन नंबर फोर्थ हमारा करेक्ट आंसर होगा। आगे देखते फिर, मध्यकालीन भारत में किस सुल्तान ने बाजार व्यवस्था में प्रभावी सुधार किए थे? तो देखिए, बाजार सुधार में प्रभावी सुधार किए गए थे अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा। ऑप्शन नंबर फर्स्ट यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। ग्रांड ट्रक रोड का निर्माण किसके द्वारा करा गया था? तो देखिए, ग्रांड ट्रक रोड का निर्माण शेरशाह सूरी के द्वारा करवाया गया था। ऑप्शन नंबर फोर्थ यहाँ पर करेक्ट है। मध्यकाल में भारत में समुद्री व्यापार का एक प्रमुख केंद्र था, तो देखिए यह था सिंध। ये आपको ध्यान रखना है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। आगे देखते फिर, सल्तनत कालीन भारत में विदेशियों को निर्यात की जाने वाली मुख्य वस्तुएं थी सूती वस्त्र, कृषि उत्पाद, अफीम एवं नील, या फिर उक्त सभी। तो ऑप्शन नंबर फोर्थ यहाँ पर सही है, उक्त सभी। ये आप ध्यान रखिएगा, ये सभी चीजें निर्यात की जाती थी। आगे देखते फिर यहाँ पर, मुगल बादशाह बाबर द्वारा चलाए गए सिक्के थे शाहरुख, बाबरी, एक और दो दोनों, या फिर दरब। तो देखिए, इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर थर्ड, एक और दो दोनों, शाहरुख और बाबरी। मध्यकालीन भारत में रेशम उद्योग का प्रसिद्ध केंद्र था, तो कौन सा था आप बताएं? तो देखिए, इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सेकंड, कश्मीर एवं बंगाल। भाग अ में दी गई रचनाओं के यहाँ पर रचयिताओं का सही क्रम आपको बताना है। तो यहाँ पर ये रचना दे रखी है और इनके रचयिता कौन है वो आपको मिलाना है। तो आपका जो भी ऑप्शन सही हो आप बताएं। तो देखिए, इसका मैं आपको करेक्ट आंसर बताता हूँ। जो मिताक्षर है ये रचना किसकी है? विज्ञानेश्वर की। और जो दाएं भाग है ये है जिमुतवाहन की। कृत्य, कल्पतरु ये किसकी है? लक्ष्मीधर की। और रंभा मंजरी ये है नयन चंद्र की। तो देखिए, फर्स्ट का बी हो रहा है और सेकंड का ए। तो फर्स्ट का बी इन दोनों में दे रखा है और सेकंड का ए इसमें दे रखा है, तो थर्ड नंबर ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर होगा। तो ये आप ध्यान रखिएगा रचना और इनके रचयिता के बारे में। आगे देखते फिर, राजपूत काल का कौन सा स्थान बौद्ध शिक्षा केंद्र नहीं था?
विक्रमशिला, नालंदा, उद्दंडपुरा या फिर माउंट आबू? तो देखिए इसका करेक्ट आंसर होगा माउंट आबू। वह राष्ट्रकूट शासक जिन्होंने एलोरा के प्रसिद्ध कैलाश मंदिर गुहा मंदिर का निर्माण करवाया था, तो ये कौन है आप बताएं? तो देखिए ये है कृष्णा प्रथम, ये आपको ध्यान रखना है। ऑप्शन नंबर सेकंड हमारा करेक्ट आंसर होगा। आगे चलते फिर, कोणार्क सूर्य मंदिर का निर्माण किसके शासनकाल में हुआ था? तो देखिए ये इसका निर्माण हुआ था नरसिंह देव द्वितीय के काल में। ये आपको कॉन्टेक्स्टली ध्यान रखना है। और ये मंदिर कहाँ पर है? ये उड़ीसा में है। विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो देखिए इसकी स्थापना की गई थी धर्मपाल के द्वारा। ऑप्शन नंबर सेकंड हमारा करेक्ट आंसर होगा। एलोरा की गुफाएं स्थित हैं, कहाँ पर स्थित है? गुजरात में, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक या फिर महाराष्ट्र? तो देखिए इसका करेक्ट आंसर होगा महाराष्ट्र, ये आप ध्यान रखिएगा। अब वापस यहाँ पर रचना और रचयिताएं आपको बताना है, और इसी तरह के क्वेश्चन एग्जाम में देखने को भी मिलते हैं। तो आपका जो भी करेक्ट आंसर हो आप बताएं। तो देखिए मैं इसका आपको करेक्ट आंसर बताता हूँ। जो विक्रमांक देवचरित है, ये किसकी है? तो देखिए ये है बिल्हण की, ये आपको ध्यान रखना है, बिल्हण। और जो कुमारपाल चरित हैं, कुमारपाल चरित्र किसकी है? हेमचंद्र की। और पृथ्वीराज विजय किसकी है? जयनक की है। और जो राज तरंगिणी है जिसमें कश्मीर का इतिहास है, ये किसकी है? कल्हण की। तो देखिए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? फर्स्ट का क्या हो रहा है? फर्स्ट का हो रहा है डी नंबर, और डी केवल एक ऑप्शन में ही दे रखा है। तो ऑप्शन नंबर सेकंड हमारा करेक्ट आंसर होगा। ये आप ध्यान रखिएगा रचना और इनके रचयिता के बारे में। आगे देखते हैं, कुतुबुद्दीन ऐबक ने विग्रहराज चतुर्थ द्वारा निर्मित संस्कृत विद्यालय को तुड़वाकर किस मस्जिद का निर्माण करवाया था, और वह कौन सी आप बताएं? तो देखिए ये है 2.5 दिन का झोपड़ा, ये आपको ध्यान रखना है। ऑप्शन नंबर थर्ड यहाँ पर करेक्ट होगा। शेख ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी की स्मृति में निर्मित कुतुब मीनार के निर्माण को पूरा करवाया गया था, तो किसके द्वारा पूरा करवाया गया आप बताएं? तो देखिए इसको पूरा करवाया गया था इल्तुतमिश के द्वारा। ऑप्शन नंबर सेकंड यहाँ पर करेक्ट है। वापस आगे देखते हैं पुस्तक और इनके रचयिता के बारे में। तो आपको बताना है इनमें से करेक्ट आंसर क्या होगा। वीडियो को पॉज करें आप और सेल्फ अटेम्प्ट करने की कोशिश करें। तो देखिए इसका जो करेक्ट आंसर होगा, जो तबकात ए नासिरी है, ये किसकी है? तबकात ए नासिरी है मिनहाज उल सिराज की। फतवा जहांगीरी किसकी है? बरनी। और जो तुगलकनामा है ये है अमीर खुसरो, और जो जफरनामा है वो है याल्दी। तो देखिए फर्स्ट का हो रहा है ए, और ए इन दो ऑप्शन में दे रखे हैं। सेकंड का क्या दे रखा है? सेकंड का बी है। सेकंड का बी भी इन दोनों में दे रखा है। थर्ड का तुगलकनामा अमीर खुसरो, तो ये इसमें दे रखा है। तो देखिए ऑप्शन नंबर थर्ड हमारा करेक्ट आंसर होगा, तो ये आप ध्यान रखिएगा। फिर आगे देखते हैं यहाँ पर, निम्नलिखित में से कौन से मंदिर कृष्णदेव राय द्वारा बनवाए गए थे? तो देखते हैं मंदिर कौन कौन से दे रखे हैं यहाँ पर। विठल स्वामी जी का मंदिर, हजारा मंदिर, कृष्ण स्वामी मंदिर या फिर वरहराज मंदिर? तो देखिए जो चारों मंदिर है, ये चारों के चारों मंदिर कृष्णदेव राय के द्वारा बनवाए गए थे। तो ऑप्शन नंबर फोर्थ हमारा करेक्ट आंसर होगा, उपरोक्त सभी। आगे चलते हैं। अब देखिए यहाँ पर स्मारक है और उनके निर्माता, आपको बताना है कौन सी इमारत स्मारक किसके द्वारा बनवाई गई। तो देखिए अब मैं आपको इसका करेक्ट आंसर बताता हूँ कि जो उस्सा मस्जिद है ये बनाई गई थी मुबारक शाह खिलजी के द्वारा। और जो जमात खाना मस्जिद है ये बनाई गई थी अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा। आदिलाबाद का किला ये किसके द्वारा बनाया गया था? मोहम्मद तुगलक के द्वारा। और लाल महल बलबन। तो देखिए फर्स्ट का क्या हो रहा है? फर्स्ट का हो रहा है डी। तो फर्स्ट का डी केवल एक ऑप्शन में दे रखा है, ऑप्शन नंबर सेकंड। तो ये आप सारा के साथ ध्यान रखिएगा, काफी अधिक इंपॉर्टेंट है। आगे देखते फिर, अकबर ने दीन ए इलाही को स्वीकार करने वाला एकमात्र हिंदू था। तो अकबर के दीन ए इलाही को स्वीकार करने वाला एकमात्र हिंदू कौन था? तो देखिए यह था बीरबल। ऑप्शन नंबर फर्स्ट यहाँ पर करेक्ट होगा। अकबर की धार्मिक नीति का मूल उद्देश्य क्या था? तो देखिए अकबर की धार्मिक नीति का जो
मूल उद्देश्य था वो था सार्वभौमिक सहिष्णुता। ऑप्शन नंबर फर्स्ट यहाँ पर करेक्ट है। आगे देखते हैं, अकबर ने कौन सा नया धर्म चलाया था? तो देखिए अकबर ने जो नया धर्म चलाया था वो चलाया था दीन ए इलाही। ऑप्शन नंबर सेकंड। दीन ए इलाही का प्रधान पुरोहित कौन था? तो इसके जो प्रधान पुरोहित थे वो थे अबुल फजल। ऑप्शन नंबर फर्स्ट यहाँ पर करेक्ट होगा। अकबर मुस्लिमों के किस सिलसिले का भक्त था? तो अब बताइए यहाँ पर करेक्ट क्या होगा? तो देखिए इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर फोर्थ, चिश्ती सिलसिले का। अकबर ने 1583 ईस्वी में कौन से नए कैलेंडर को जारी किया था? तो देखिए इसका करेक्ट आंसर होगा इलाही संवत। ऑप्शन नंबर फर्स्ट। अकबरनामा की रचना किसके द्वारा की गई थी? तो देखिए अकबरनामा की रचना की गई थी, आप सभी को पता होगा, ऑप्शन नंबर थर्ड, अबुल फजल के द्वारा। तुजूक ए बाबरी या बाबरनामा नामक पुस्तक किसके द्वारा रचित हैं? तो देखिए ये बाबर की आत्मकथाएं जो कि बाबर के द्वारा ही लिखी गई थी। ऑप्शन नंबर फर्स्ट यहाँ पर करेक्ट है। आगे देखते हैं, मुगल बादशाह जहांगीर द्वारा लिखे गए ग्रंथ का नाम क्या है? तो देखिए इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर थर्ड, तुजू के जहांगीरी। और जो ये तुजू के जहांगीरी है ये जहांगीर की आत्मकथा है। आगे देखते हैं यहाँ पर, मुगल बादशाह शाहजहां के समकालीन ग्रंथ बादशाहनामा के लेखक का नाम बताइए। मोहम्मद अमीन कजवीनी, अब्दुल हमीद लाहौरी या फिर मोहम्मद वारिस या फिर उपरोक्त सभी। तो देखिए जो बादशाहनामा है इसके लेखक है ये तीनों, तो उपरोक्त सभी हमारा करेक्ट आंसर होगा। इन सभी के नाम आपको याद होने चाहिए, काफी इंपॉर्टेंट पुस्तक है ये। आगे देखते हैं फिर, वह स्थान जहां पर बाबर ने मस्जिद बनवाई थी। तो देखिए बाबर ने मस्जिद बनाई थी पानीपत में। ऑप्शन नंबर सेकंड हमारा करेक्ट आंसर होगा। क्या आप कमेंट सेक्शन में लिख के बता सकते हैं कि ये पानीपत कहाँ पर है, किस राज्य में वर्तमान? आगे देखते फिर, निम्नांकित में से किस मुगल बादशाह के तुलसीदास समकालीन थे? ये काफी अधिक इंपॉर्टेंट प्रश्न है, तो आप बताइए इसका करेक्ट क्या होगा? तो देखिए इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, अकबर के समकालीन थे। तो ये आपको ध्यान रखना है। निम्नलिखित चित्रकारों में से अकबर ने किसे मुल्तान का दीवान नियुक्त किया था? तो इसका करेक्ट आंसर होगा अब्दुल समद को। ऑप्शन नंबर फर्स्ट यहां पर करेक्ट है। आगे देखते फिर, अकबर के शासनकाल में किसके निर्देशन में महाभारत का फारसी में अनुवाद करवाया गया था? यह भी काफी अधिक इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो देखिए महाभारत का फारसी अनुवाद अकबर के शासनकाल में फेजी के निर्देशन में करवाया गया था। ऑप्शन नंबर थर्ड यहां पर करेक्ट होगा। प्रसिद्ध चित्रकार बिशन दास को किस मुगल शासक की छत्र छाया प्राप्त हुई थी? यह क्वेश्चन सेकंड ग्रेड एग्जाम में आया हुआ है, तो अब बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? तो देखिए जो बिशन दास है ये चित्रकार थे जहांगीर के दरबार में। ऑप्शन नंबर सेकंड यहां पर करेक्ट होगा। कौन सा मुगल सम्राट चित्रकारी का महान पारखी माना जाता है? तो अब बताइए यहां पर करेक्ट आंसर क्या होगा? तो यहां पर हमारा करेक्ट आंसर होगा जहांगीर। ऑप्शन नंबर थर्ड। निम्नलिखित में से किसके सम्मान में शाहजहां ने आगरा किले को की मोती मस्जिद का निर्माण करवाया था? तो देखिए इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सेकंड, जहां आरा। तो ये आप ध्यान रखिएगा, जो शाहजहां है इन्होंने जहां आरा के सम्मान में आगरा के किले में मोती मस्जिद का निर्माण करवाया था। आगे देखते हैं, किस मुगल सम्राट ने प्रसिद्ध तख्त ए ताऊत मयूर सिंहासन बनवाया था? तो देखिए ये बनवाया गया था, यहां पर इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर फोर्थ, शाहजहां के द्वारा। मुगलों के समय हुए स्थापत्य शैली में परिवर्तन कहलाता है? तो क्या कहलाता है बताएं? यह कहलाता है हिंदू इस्लामिक शैली। किस स्मारक को ईरानी शैली का भारतीय रूपांतरण कहा गया है? तो देखिए ये कहा गया है, ये काफी अधिक इंपॉर्टेंट प्रश्न भी है, ये आपको ध्यान रखना है।
हुमायूं का मकबरा। ऑप्शन नंबर थर्ड। निम्नलिखित में से किसे आधुनिक उर्दू शायरी का जन्मदाता कहा जाता है? तो देखिए ये कहा जाता है, यहाँ पर ऑप्शन नंबर फोर्थ करेक्ट आंसर होगा वली दक्कनी को। कौन सा मकबरा वफादार पत्नी का उसके स्वर्गीय पति के लिए श्रद्धांजलि का प्रतीक है? तो देखिए ये है हुमायूं का मकबरा। ऑप्शन नंबर फर्स्ट। तुजूक ए बाबरी का फारसी में अनुवाद किसने किया था? तो देखिए तुजूक ए बाबरी का फारसी में अनुवाद किया गया था अब्दुल रहीम खान खाना के द्वारा। ऑप्शन नंबर फोर्थ यहाँ पर करेक्ट आंसर है। तो फ्रेंड्स इस वीडियो में इतना ही क्वेश्चन है। आपको ये वीडियो कैसा लगा है? अगर हेल्पफुल लगा है तो इस वीडियो को लाइक करके शेयर जरूर करें। अगर आपने पुराने वीडियोस नहीं देखे हैं तो आप इस चैनल को विजिट करके देख सकते हैं। इस वीडियो में इतना ही है। धन्यवाद।